नेगेटिव हम जानेंगे कि यानी कि नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि परमाणु का 3 मौलिक है, वो तीनों यानी कि कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कक्षा के बारे में। ठीक है, यानी कि कुल कक्षाओं की जो संख्या होता है वो हमारा 7 होता है। पहला कक्षा, दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा कक्षा, ये हमारा चौथा कक्षा हो गया, ये हमारा 5वां हो गया, ये हमारा 6ठा हुआ और ये हमारा 7वां हो गया। ठीक है, कुल कक्षाओं की जो संख्या होता है हमारा 7 होता है, जिसे हम K, L, M, N, O, P और Q से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी हमारा पहला कक्षा जो हो गया वो K है, दूसरा L है, तीसरा यानी कि M है, चौथा N है, 5वां हमारा O है और 6ठा हमारा P है और 7वां जो है हमारा Q है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में देता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे भी कि M कक्षा में यानी कि M जो है वो कौन सा कक्षा है। ठीक है, यानी या फिर देता है कि तीसरा कक्षा को काची से सूचित करते हैं, या फिर चौथा कक्षा को यानी कि चौथा कक्षा को हम काची से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी फिर या फिर बोल देगा हम पहला कक्षा को काची से सूचित करते हैं। तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आप डिनोट कर सकते हैं, यानी पहला कक्षा को K से डिनोट करते हैं, दूसरा कक्षा को L से सूचित करते हैं, तीसरा कक्षा को M से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा थोड़ा बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं, अब आपको समझना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन, उसके बाद हम जान जाएंगे कि नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो ऋण आयन पाया जाता है, प्रोटॉन में धन आयन पाया जाता है और न्यूट्रॉन में कुछ भी आयन नहीं है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन जो हमारा वो उदासीन, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, कोई भी आयन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस यानी कि ऋण आयन, प्रोटॉन पे धन आयन और न्यूट्रॉन पर कोई भी आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आपको समझना है कि यानी कि नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है नाभिक कौन है, इसमें नाभिक यानी कि इसका बीचों बीच हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाभिक है, इसको क्या कहते हैं हम, नाभिक, इसको नाम रखें नाभिक। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाभिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, नाभिक में जो पाया जाता है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, यानी नाभिक में जो है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब यहाँ आपको सवाल उठता है कि नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है। ठीक है, हम मेरा सवाल क्या है, नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन में तो कोई भी आयन नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन में लेकिन पाया जाता है धन आयन। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा कि नाभिक में हमारा धन आयन पाया जाता है। कौन सा आयन, धन आयन। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा कि नाभिक में हमारा धन आयन पाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो कक्षा में घूमता है। ठीक है, ये जो है हमारा कक्षा में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कक्षा में, ये सब सारा जो देख रहे हैं सब गोल गोल जो दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह करके संकेत दे देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कक्षा में पाया जाता है जो चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो कक्षा में। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो नाभिक में। अब यहाँ पे देखिए, तो नाभिक में कौन सा आयन पाया जाता है, तो धन आयन पाया जाता है। कक्षा में कौन सा आयन पाया जाता है, तो कक्षा में ऋण आयन पाया जाता है। ठीक है, कक्षा में कौन सा आयन पाया जाता है, ऋण आयन।